हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर सुरुचि। आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। वाई वुमेन गेन वेट वेरी इजीली। स्पेशली आजकल जो लाइफस्टाइल और डाइट ऐसा हो गया है कि वेट जो है वुमेन्स वेरी इजीली गेन कर लेती हैं और उसको लूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो विच आर दोज रीजन्स ड्यू टू विच दे गेन वेट वेरी इजीली। तो सबसे पहले रीजन्स को समझेंगे, उसके बाद ही हम उनका कोई सोल्यूशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 रीज़न है ईटिंग वेरी स्मॉल पोर्शन। येस, यू हर्ड इट राइट। जब आप बहुत थोड़ा खाना खाते हैं या फिर आप डाइटिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। और हमारी बॉडी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। वो क्या करती है कि वो जगह जगह पे फ़ैट को डिपॉजिट करना शुरू करती है ताकि वो इमरजेंसी में उसको काम में ला सके, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये मुझे अच्छे से खाना नहीं दे पा रही है, इसलिए वो फ़ैट को हमारे स्पेशली बेली एरिया में या फिर थाइज एरिया में फ़ैट को कंजर्व करना शुरू कर देती है। नंबर 1 रीज़न है डाइटिंग। नाउ द सेकंड रीज़न इज़ डाइटिंग से ही रिलेटेड है, जो वो है क्रेविंग्स। जब आप डाइटिंग करते हैं या फिर आप प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, बहुत थोड़ा खाना खाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। वो क्रेविंग्स स्पेशली मीठे की होती हैं, सॉल्टी फूड की होती हैं। अब वो क्रेविंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बॉडी सिग्नल देती है ब्रेन को कि यू नीड दीज थिंग्स। स्पेशली आपको मीठे की, सॉल्टी और फ्राइड फूड की क्रेविंग्स बहुत जल्दी होने लग जाती है। जंक फूड की क्रेविंग्स बहुत जल्दी होने लग जाती हैं जब आप डाइटिंग पे होते हैं। तो ये सब सेकंड रीज़न है क्रेविंग का। और जब इस तरह की क्रेविंग्स होते हैं तो फिर आप वो खाना खा लेते हैं उस क्रेविंग के चक्कर में, उससे कंपेल होके आप खाना खा लेते हैं वो। तो इससे आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। नाउ द थर्ड रीज़न इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। लाइफस्टाइल और डाइट ऐसा हो गया है कि जो हमें बहुत स्ट्रेसफुल बना देता है। उस स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है ब्लड में, जो क्या करता है, जो हमें फ्लाइट और फाइट मोड के लिए हमें प्रिपेयर रखता है। तो उसके लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बॉडी की बढ़ जाती है। तो जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ऐसा फूड चाहिए होता है जो हमें प्रॉपरली ग्लूकोज दे, और हम ऐसे फूड के लिए क्रेव भी करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वेट जल्दी गेन हो जाता है। और जब वो फ्लाइट मोड ख़त्म हो जाता है तो वो ग्लूकोज जो आपके ब्लड में एक्सेस क्वांटिटी में है वो फिर से कहीं जाके फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है इन योर बेली एरिया, इन योर थाइज एरिया, इन योर आर्म्स। वो सबकी अकॉर्डिंगली बॉडी की प्रकृति होती है कि वो किस फैट कहाँ डिपॉजिट होता है, डिपेंड करता है। सबकी बॉडी में वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो उस स्ट्रेस की वजह से नंबर 4 रीज़न क्या होता है कि यू इमोशनली ईट दैट फूड। तो नंबर 4 रीज़न इज़ इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मतलब जब आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, बहुत बैड फील कर रहे होते हैं, या फिर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं, किसी भी वजह से एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ईटिंग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। फिर उसमें आप ये नहीं देखते हैं कि आप एक अच्छा न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट फूड खा रहे हैं, या फिर आप अपनी नेचर के अकॉर्डिंग वो खाना खा रहे हैं, या आपकी बॉडी को उस चीज़ की नीड है या नहीं। यू जस्ट ईट टू फील हैप्पी, टू फील गुड। तो उस वजह से भी वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। तो वुमेन्स में ये इमोशनल ईटिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। अब उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से वेट गेन होता है और वेट गेन की वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। दीज टू आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो अब हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है कि जो हार्मोन्स हमारे वेट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू योर फॉल्टी डाइट, ड्यू टू योर फॉल्टी लाइफस्टाइल, जैसे कि थायराइड हार्मोन, उसकी वजह से आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, क्योंकि थायराइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। अगर हाइपरथायरॉयड है तो आपका वेट लूज भी होता है, और अगर हाइपोथायरॉयड है, यानी आपकी थायराइड की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ब्लड में, तो वो मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो फैट की डिपोजिशन हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में होने लग जाती है, जिसकी वजह से यू गेन वेट। प्रॉपर अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो प्रॉपर फैट का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वुमेन्स जो है बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हैं। अब इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ रीज़न है, नंबर 7 रीज़न है, वो है बर्थ कंट्रोल पिल।
बर्थ कंट्रोल पिल आल्सो बहुत ज़्यादा आपके हॉर्मोन्स को इंटरफेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूज कर देती हैं और वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ वेट गेन नाउ ए डेज। Now the eighth reason is your busy schedule. Women are very busy in taking care of their family. तो वो अपने आप को टेक केयर करना भूल जाती हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, समटाइम्स वो बहुत कम खाती हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों का ध्यान रखने में या फिर फैमिली का ध्यान रखने में वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है और उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल उसी अकॉर्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। तो उस बिजी शेड्यूल की वजह से क्या होता है कि उनका वेट गेन जब हो जाता है तो नंबर 10 पॉइंट आता है, वो दूसरों ने कैसे वेट लूज़ किया है उसको कॉपी करने का कोशिश करती हैं, बजाय इसके कि वो खुद की बॉडी को जान के अपना वेट लूज़ करें। तो जब वो कॉपी करती हैं तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें दूसरों ने अपनाई हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी काम करें। तो उस कॉपिंग की वजह से उनका वेट और जल्दी बहुत ज़्यादा और भी गेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से स्ट्रेस में चली जाती हैं और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है और वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करता है। अब बिजी शेड्यूल होने की वजह से नंबर 10 पॉइंट आल्सो आता है कि मूवमेंट्स की कमी। जब उनकी शेड्यूल में मूवमेंट की कमी होती है या उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, जो हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, अगर वो टाइम वो अपने शेड्यूल में से नहीं निकाल पाती हैं या फिर आलस की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो भी वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हैं और पूरा दिन बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी वेट गेन हो जाता है। क्योंकि एक्टिविटी हमें हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी को यूज़ करती रहती है, एक्टिविटी से हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ होती रहती है, कैलोरी काउंट हमारा यूज़ होता रहता है और जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो उस हिसाब से खर्च भी होती रहती है। बट इफ़ देयर इज़ नो मूवमेंट, आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं और जो एक्सेस कैलोरीज होती हैं या फिर एक्सेस जो चीज़ें होती हैं वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जो मूवमेंट्स कम होती हैं। ठीक है, तो ये रीज़न्स होते हैं बिजी शेड्यूल की वजह से। दो नंबर 10 रीज़न है नो मूवमेंट्स। नाउ द 11th रीज़न इज़ प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। दिस इज़ वेरी नेचुरल। प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन होता है और पोस्टपार्टम में भी होता है, तो ये एक नेचुरल है कि प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम की वजह से वेट का गेन होना। तो इस वेट गेन को लूज़ किया जा सकता है ईजीली इफ़ यू परफॉर्म अ गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ वेट गेन इन वुमेन। नाउ द 12th रीज़न इज़ डे स्लीपिंग। अब आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप दिन में सोते हैं तो आप अपनी जाठराग्नि को यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को मंद करते हैं। अब अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर मंद होती है, जो कि रूट है आपके मेटाबॉलिज्म का, अगर वो अच्छी होती है तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। अगर वो ही आपकी स्लो हो जाती है तो आपका फर्दर मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इस वजह से कफ बढ़ जाता है। 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में वात पित्त कफ के बारे में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कफ बढ़ने से, कफ के डिस्टर्बेंस की वजह से वुमेन्स जो हैं वो ओबीज हो जाती हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है और इस ओबेसिटी से फर्दर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल है। अब ये था नंबर 12 रीज़न डे स्लीपिंग। नाउ है रीज़न कि आप 13 आप बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं या फिर आपकी बहुत डिस्टर्ब स्लीप हैं। अब डिस्टर्ब स्लीप से क्या होता है, स्लीप हमें रिपेयर देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से काम करता रहता है। तो जब आप कम सोते हैं या फिर आपकी डिस्टर्ब स्लीप हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आपके कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में हैम्पर करती हैं और जिसकी वजह से फ़ैट की डिपोजिशन होती रहती हैं और आपको स्ट्रेस भी होता है। अगर आप कम सोते हैं तो आपको स्ट्रेस भी रहता है, तो जिसकी वजह से फ़ैट इधर उधर डिपॉजिट हो जाता है। और जो स्लीपिंग कम, जिसकी हैबिट्स बहुत डिस्टर्ब हैं स्लीपिंग की, या फिर लेट सोना, लेट जागना, इस तरह की हैबिट्स हैं, तो उसमें वात और कफ दोनों का प्रकोप होता है, जो कि ओबेसिटी का, वेट गेन का वन ऑफ द मेजर रीज़न है। तो स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होना, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना।
अब नंबर 14 रीज़न है स्किपिंग मील्स। अगर आप सोचते हैं कि मील स्किप करके आप अपना वेट लूज़ कर सकती हैं, तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, प्रॉपरली नॉर्मली आपको भूख लगी है और आप तब मील स्किप कर देते हैं, तो फिर से बॉडी उसी मोड में चली जाती है कि ये मुझे प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं दे रही है। बॉडी इंटेलिजेंट होती है, तो वो फैट को कंज़र्व करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यू गेन फास्ट। फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने तो मील भी स्किप किया और सारी चीज़ें भी की, उसके बाद भी मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है। सो स्किपिंग मील इज़ नॉट द आंसर टू लूज़ वेट। नाउ द 15th, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका वेट सब चीज़ें करके लूज़ भी हो गया है, आपने कुछ पाउंड्स लूज़ भी कर लिए हैं, उसके बाद यू फील हैप्पी। तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि नाउ आई कैन ईट एनीथिंग। तो आप फिर से उस मोड में चले जाते हैं, आप फिर से उस लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आप बैठे हैं और आराम से कुछ भी खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वो भी दुगनी रफ्तार से। तो इस मोड में जाने की बजाय आप उस ऐसे डाइट और लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कीजिए जिसे आप अपना वेट सस्टेन भी रख सकें। सो दीज आर द रीजन्स, वेट गेन के सम रीजन्स हैं ये। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल हाउ आयुर्वेदा सी दिस वेट गेन, और वो कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो सिंपली हम अडॉप्ट करके लाइफस्टाइल में, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिंपली अडॉप्ट करके यू कैन लूज़ वेट वेरी इजीली। थैंक यू। जय हिंद।